ओके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। गणेश दिस साइड। आई होप यू एंड योर फैमिली इज हैविंग अ ग्रेट डे। और आज हम एक नया, हमारा पुराना शो याद है, कवि कहता है, उस पर इतना प्यार मिला ना देखने को, तो इतनी रिक्वेस्ट आई, इतनी कमेंट पे कमेंट करे भाई उसका सेकंड पार्ट लेके आओ। तो आज हम पेश है जनता की फरमाइश पे, आज एक और गाने का निरीक्षण किया जाएगा। कवि कहना क्या चाहता है, जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि हम कवि के अंदर के भावों को आपके सामने रखते हैं। कवि कहना क्या चाहता है अपनी पंक्तियों से। और हमारे आज के विशेषज्ञ सबगुरु चरणजीत सिंह जी राणा यहाँ पर पधारे हैं। ये संस्कृत भाषा के और हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ हैं। ये आपको बताएंगे जो हम अज्ञानी नहीं समझ सकते, वो आपको खोल कर बताएंगे पूरा। तो पेश है चरण जी। तो शुरू करते हैं। तो आज की जो पेशकश है वो है विगल विगल। कवि का नाम है जेसन दारूलाव और स्नूप डॉग। काफ़ी कुत्तापना है इसमें। जेसन दारूलाव, इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं बता दूं जल्दी से, कि ये छोटे से दारू खाने में, मैं शाला में काम करते थे। और जब छोटे से थे तो इनको लोग बोलते थे जेसन दारूलाव। तो ये इन्होंने अपना नाम ही, तो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गई है, इनका नाम ही पड़ गया वो जेसन दारूलाव। तो पहली पंक्ति में कवि जेसन दारूलाव बोलते हैं कि ए जेसन, खुद को ही बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी अकेले रहे हैं बचपन से, खुद से बातें करते हैं। ए जेसन, ओ यह, तो वो थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए, अरे हाँ, से समथिंग टू हर, उससे कुछ कहो। यहाँ पे एक लड़की है, उससे बोलते हैं होला एट हर। होला एक नमस्ते होता है उनकी भाषा में, वो पश्चिमी सभ्यता के स्पेनिश में, जी स्पेनिश में, होला एट हर। हाँ, आई गॉट वन क्वेश्चन। ये लड़की से मिलने के बाद की बातें हैं कि वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। हाउ डू यू फिट ऑल दैट इन देम जीन्स। ये कहते हैं कि आप उन सबको जीन्स में कैसे घुसाते हैं। यहाँ पर क्या घुसाने की बात हो रही है, विशेषज्ञ जी बताएंगे हमको। आजकल क्या चल रहा है, प्रचलित अब हो जा रहा है स्किन फिट जीन्स। तो उसने एक तो जीन्स पाई हुई है स्किन फिट, अब उसके पास है मोटे मोटे बड़े बड़े आम, तोता आम। वो जीन्स में रखना चाहती है अपनी पॉकेट में। अच्छा, पर पॉकेट इतनी छोटी होती है, उनमें मोबाइल तक नहीं आता है। मैं दर्द समझ सकता हूँ कवि, तो वो घुसाना चाह रही है और घुसा नहीं पा रही है। तो वो प्रश्न पूछ रहा है। कवि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, काफ़ी उसको जानना है। You know what to do with that big fat butt। तुम्हें पता है उन बड़े दो नितंबों के साथ तुम्हें क्या करना है। विगल 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 विगल, हिलाओ 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 हिलाओ। ये काफ़ी ज़्यादा हिलने डुलने की बात हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा नितंबों को हिलाने का प्रचार हो रहा है। जी मुझे बताएं विशेषज्ञ जी कि ये कहाँ से आया। ये 13वीं सदी की बात है। अच्छा। उस समय ना एक महान नृत्य करने वाली महिला जिसका नाम लोरा रानी था। अच्छा, वो ठीक है, वो एक परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाती है। वहाँ पर एक नंगी तार पड़ी होती है, उस पर उसका ना एक पैर रखा जाता है। अरे वहाँ से हिलने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अच्छा। पैरों से नितंब तक आती है। अब नितंब हिल रहे होते हैं, उसको देखकर दर्शकों को बहुत ही आनंद आता है। लोगों को डांस लगा और इतना अद्भुत लगा। पर वो वहाँ पर जो महिला जो डांस कर रही थी ना, वो मर गई नाचते नाचते। नाच कहें या करंट कहें, पर वो मर गई। पर लोगों को वो नृत्य पसंद आया जी। उसका नाम ट्वर्क रख दिया गया आज के ज़माने में।
लौरा डांस ज़्यादा अच्छा नहीं होता? हाँ, लोरा डांस होना चाहिए था। कि क्या लौरा डांस क्या है? लोरा डांस, पर इसका ट्वर्क रख दिया गया है नाम। काफ़ी नाइंसाफ़ी मुझे लगती है जी। लौरा जी, अगर आप ऊपर से हमें देख रही हैं तो ये हम आपके श्रद्धांजलि में ये वीडियो अर्पित करते हैं। पैटी केक विद नो हैंड्स जी। ये काफ़ी मुझे लग रहा है खाने की कुछ बात हो रही है यहाँ पे। देखते हैं एक क्या। पैटी हम खाते थे, आलू वाली पैटी जी, और केक तो पता ही है हमें, बर्थडे पे हम काटते ही हैं। देखते हैं पैटी केक क्या। द सेक्सुअल एक्ट वेयर ए वुमन सिट्स ऑन द मैन्स फेस व्हाइल साइमल्टेनियसली जर्किंग हिम। ये तो जी कुछ और ही है जी। ये तो ये क्या नहीं हुआ जी विशेषज्ञ जी, ये क्या आगे हुआ? बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि कवि काफ़ी विचलित थे उस रात। उनके मुंह के ऊपर बैठा गया, उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने ये जज्बात वो बोल नहीं पाए, तो उन्होंने लिख दिया इसको। मैं पैटी केक। काफ़ी सहानुभूति रखता हूँ जेसन दारुलाव से। गॉट मी इन द क्लब मेकिंग वेडिंग प्लान्स। मुझे तुमने क्लब में पा लिया शादी के प्लान्स बनाने के लिए। इफ़ आई टेक पिक्चर वाइल यू डू योर डांस, अगर मैं तुम्हारी ले लूँ तस्वीर नृत्य करते समय। आई कुड मेक यू फेमस ऑन इंस्टाग्राम, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फेमस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है, ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं डाली कवि ने इसमें, काफ़ी घुमावदार नहीं रखा इसको। हॉट, गर्म, डैम इट, लानत है तुम्हारी। योर बूटी लाइक 2 planets, तुम्हारी बूटी 2 ग्रहों की तरह है। तुम्हारी जड़ी बूटी 2 ग्रहों की तरह है। ये जेसन दारुलाव से समझ नहीं आई। विशेषज्ञ जी बताएं जरा, क्या प्रकाश डालिए इस पर थोड़ा। बूटी 2 प्रकार की है। एक तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, पर यहाँ पर उस संजीवनी बूटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हो रही है जो पुरुषों को बूटी पसंद आती है। जी थोड़ा और विस्तार से बताएं, कैसी होती है वो बूटी? वो बूटी सिर्फ महिला ही उगा सकती है। जी दर्शकों, ये बात आपको बिल्कुल नहीं पता चली होगी। सिर्फ महिलाएं उगा सकती हैं, आप भी उगा सकती हैं। ये बूटी सिर्फ महिला ही उगा सकती है, और आजकल एक शौक चला हुआ है प्लेनेट की तरह बूटी को उगाना। जी, ग्रह 2 प्लेनेट, कौन सा ग्रह? 2 ग्रह की तरह। ये सबको पसंद है जुपिटर ग्रह। इसका दूसरा पर्यायवाची नितंब भी है। नितंब को बूटी से जब नितंब प्रकाशित किया जा रहा है। जब नितंब अपनी दूसरे चरण पे पहुंचता है, जी आप पर पहुंचकर क्या? जब दूसरे चरण पे पहुंचता है उसे बूटी बोला जाता है। समझे आप? दर्शकों, ये बात आपको नहीं पता चली होगी आज कि एक नितंब होता है, जो खूबसूरत नितंब, उसका जो दूसरा चरण होता है, हाँ, उसे चरण होता है, बूटी कहलाता है। बूटी खिलाता है। सही। जी, हर कोई चाहता है कि उसकी बूटी जुपिटर ग्रह की तरह हो। जी 2 जुपिटर ग्रह की तरह। दो जुपिटर ग्रह। किसी का प्लूटो हुआ तो उसको क्या करना चाहिए? तो फिर से ये विगल विगल विगल, हिलाओ 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 हिलाओ, 9 बार हिलाओ। आप काफ़ी ज़्यादा हिला रहे हैं जी। कवि को कम करना चाहिए थोड़ा। 9 बार एक दिन में अच्छा नहीं होता। कमजोरी आ जाएगी। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों से। नहीं लाना चाहिए बिल्कुल, 9 बार ज़्यादा हो गया एक दिन में, बहुत ज़्यादा। तो अब जाते हैं दूसरे चरण पे, जहाँ पे कवि स्नूप डॉग आते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। वो क्या कहते हैं? शेख, व्हाट योर मामा गेव यू मिसबिहेव यू। आपकी मम्मी ने जो आपको दिया है उसे आप हिलाइए, थोड़ा दुर्व्यवहार कीजिए। जी पहले इस बात पे प्रकाश डालिए, इसकी मम्मी ने इनको क्या दिया है? इसकी मम्मी ने जी इसकी मम्मी ने तो इनको पापा को दिया होगा। झुनझुना जी। इसके बाद छिन 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 आवाज आती है। अच्छा। आई जस्ट वांट स्ट्रिप यू, डिप यू, फ्लिप यू, बबल बेद यू। मैं तुम्हें स्ट्रिप यू, मैं तुम्हें पट्टी बांधना चाहता हूँ, डुबाना चाहता हूँ, पलटना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बुलबुला स्नान करना चाहता हूँ। What they do, taste you my rain drops केबू। वो क्या करते हैं? मेरी वर्षा की बूंदों को चखो केबू। ये क्या करता है? उसको मनाने के लिए बाहर से पानी की बूंदे का पानी लेके आता है, कहता है टेस्ट करो। जी अच्छा जी बिल्कुल। क्योंकि दुनिया का सबसे
प्योरेस्ट फॉर्म वाला पानी, बारिश का पानी होता उसकी है। वर्षा का पानी। स्नूप डॉग जी काफ़ी महान कलाकार लगते हैं मुझे। और ये केबू, एक कोड वर्ड लग रहा है कुछ, इल्यूमिनाटी। नाउ व्हाट यू आर विलिंग, व्हाट यू वांटेड, व्हाट यू मे डू। तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, दोबारा वही बात बोली है, तुम क्या कर सकती हो। कंप्लीटली सेपरेटेड टिल आई डीपली पेनिट्रेटेड, पूरी तरह अलग हुआ, अंदर तक घुसा दिया। देन आई टेक इट आउट एंड वाइप इट ऑफ, फिर मैंने उसे बाहर निकाला, उसे साफ किया। ये कवि काफ़ी ज़्यादा गहरी बात है। ये सरल है जी बताएं। बहुत ही सरल है उनका। अब वो नहाए भी थे पहले भी, तो उनका एक तो मुझे लगता है नाली उनकी में कुछ कचरा फंस गया है, वो वहाँ पर डंडा घुसाने की बात कर रहा है, तो उसको वो वहाँ से गंद को निकालेगा, वहाँ से साफ करेगा। बस इसी की मुझे लगता है यहाँ पे बात हो रही है। डीपली पेनिट्रेटेड, डंडा घुसाएगा फिर उसको निकालेगा एंड वाइप इट साफ ऑफ। करेगा। जी काफ़ी अच्छी तरीके से बताया आपने। हम आगे बढ़ते हैं। ईट इट, एट इट, लव इट, हेट इट। खा लो, खा लिया, प्यार करो, नफरत करो। ओवर स्टेटेड, अंडर रेटेड, एवरीवेयर आई बीन। रातों में उठ के बोलने की आदत है, तो बोलता है ईट इट, एट इट, लव इट, हेट इट। वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह भी हो सकती है कि उसको थोड़ी देर पहले उसने अपनी ही वर्षा की बूंदों को चख लिया हो, क्या तो उसमें कुछ मिला हो। और ओवर स्टेटेड, अंडर रेटेड, एवरीवेयर आई बीन, उसको पता था कि हम यहाँ पे उसकी बातें कर रहे हैं, इसलिए उसने लिखा है ओवर स्टेटेड, अंडर रेटेड। आपने ज़्यादा बोल दिया, आपने कम आका मुझे। जी स्नूप डॉग जी, हम बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे, और हम आखिरी लाइन के साथ, आखिरी पंक्ति के साथ ख़त्म करेंगे। कैन यू विगल फॉर द DOGG अगेन। क्या आप हिला सकती हैं? को हिलाने से बहुत ही ज़्यादा प्यार, लगाव, प्रेम लगा है। बिल्कुल भी मुझे अच्छी बात नहीं लग रही। जी वही मैं कह रहा था, डेशन दारूलाओ जी, एक दिन में 9 बार आप विगल कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। हमने काफ़ी ज़्यादा कवि के विचारों को समझने की कोशिश की, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी एक और कड़ी, एक और प्रस्तुति आपके सामने लाएं, तीसरा पार्ट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पसंद आया होगा तो जैसा प्यार तुमने पिछली उसमें दिया था वैसा ही इसमें भी दीजिए, और लाइक कीजिए। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और बताइए क्यों नहीं आया पसंद। चलिए चलते हैं।